ओम ओम। तो ध्यान की विधि जो है ये ओम के उच्चारण से शुरू होती है और हर विधि के बाद जितनी भी इसकी विधियाँ बताई जाती हैं 3-4 तो स्टार्ट ओम से होती है और हर विधि जब इसकी संपन्न होती है तो उसके बाद ओम किया जाता है। फिर नेक्स्ट विधि शुरू होती है, ओम किया जाता है, फिर आगे वाली कीजिए ओम। शुरुआत में भी ओम का उच्चारण है और हर विधि के बाद भी ओम का उच्चारण है, चाहे वो 1 मिनट के लिए हो चाहे आधे मिनट के लिए हो। और फिर अंत में जब हमने ध्यान को क्लोज करने के बाद भी ओम का उच्चारण करना है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में ओम ही ध्वनि का मालिक है, ओम ही जीवन का मालिक है। हमारा जो शरीर है वो ब्रह्मांड में अगर है तो ओम की ध्वनि के कारण है। बाकी ध्वनियाँ सब प्रकृति की हैं, लेकिन ये प्रकृति की होते हुए भी एक दिव्य ऊर्जा है, एक दिव्य ध्वनि है जो हमें सूर्य लोक तक ले जाती है, जहाँ से ब्रह्मांड में जीवात्मा का आगमन होता है। यही सक्षम है उस जीवात्मा को लाने में और यही सक्षम है इस आगमन से मुक्त करने में। आवागमन के चक्कर में लाने में भी यही सक्षम है और इसे मुक्त करने में भी यही सक्षम है। बाकी जो दूसरी विधि है जो अभी हमने की, पहली तो ओम का उच्चारण है जो मैंने अभी आपके समक्ष किया, दूसरी जो अभी संपन्न की जिसमें हमने ओम शांत भाव में श्वास खींचते ही ओम कह लेना है। फिर जैसे श्वास खींच लिए फिर सो अहं ओ मैं ये शांत में करना है, श्वास जितना छोटे। और लेना कैसे है, ओ सो श्वास खींचा फिर सो हम मैं हूँ, तो ये पूर्ण बन जाता है ओम सोहम ओ मैं हूँ। तो श्वास लेनी है, फिर सोहम कहना है, फिर ओ कहना मैं हूँ। तो सो जब हम कहते हैं तो ओम की ही ध्वनि होती है, श्वास लेने का अर्थ है कि ओम की ही ध्वनि अंदर जा रही है। तो इसलिए पहली विधि में केवल उच्चारण है, दूसरी में जो मैंने अभी 5 शब्द बताए आपको, इनके द्वारा श्वास को लेना है और छोड़ना है। पहले लेना है फिर लंबा छोड़ना है और फिर इसके बाद ओम ओम जिसका भी हमने उच्चारण करवाया। इसके बाद अब तीसरी विधि इसकी शुरू होगी जिसमें हमने केवल शांत बैठना है, श्वासों को देखना है। ध्यान त्रिकुटी में अनहत नाद ध्वनि को सुनना है और गुरु की ज्योत को भी देखना है। और तीसरी विधि के ध्यान में बैठिए शांत। अपने फोरहेड पर जो गुरु का प्रकाश है उसे देखना है और फोरहेड से ऊपर भी, और अपनी जो श्रवण इंद्रिय हैं कानों के ऊपर अनहत नाद ध्वनि ब्रह्मनाद ध्वनि को सुनना है। इसमें श्वासों को देखना है और ध्यान ऊपर, तो गुरु का प्रकाश और गुरु की अनहद नाद ध्वनि को सुनना है। कुछ नहीं बोलना है, शांत। ध्वनि सुनाई दे रही है, उसको सुनिए और गुरु का प्रकाश भी आ रहा है, उसको देखिए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, गर्दन को भी सीधा रखिए।
तो मैं ध्यान की 3 विधियाँ जो बताता हूँ, जिनको क्रिया योग, योग क्रिया भी कहते हैं, और ध्यान की क्रिया रूप में तरीके क्या हैं, विधियाँ क्या हैं, वो भी कह सकते हैं। तो जो 3 विधियाँ जो बताई जाती हैं, उसमें हमें आसन पर बैठना है चप्पी लगाकर। अगर आप कुर्सी पर हैं तो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, आसन पर हैं तो भी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। सर्वप्रथम बीज में ओम का उच्चारण करना है, जिसको ध्वनि योग के साथ प्राण योग कहते हैं। मैखरी ध्वनि कलेक्टिव चैंटिंग ऑफ ओम के साथ ध्वनि योग। तो वो 5 से 10 मिनट के बाद दूसरी है, जिसको मौन क्रिया योग कहते हैं, जिसमें ओम सोहम ओम मैं हूँ, उसको कहते हैं मौन क्रिया योग। उसको हूँ में लंबा करना है, और ओम श्वास लेते वक्त ही वो ध्वनि जो ओम की निकलती है, उसके द्वारा श्वास को खींचना है। नेचुरल प्रोसेस में श्वास को खींचिए, फिर सो हम ओ मैं हूँ लंबा छोड़ देना है मौन में। तो ये दूसरी विधि होगी इसकी, जिसको योग क्रिया योग कहते हैं, दूसरी विधि। तीसरा योग क्रिया योग है, जिसको योग क्रिया कहते हैं, वो शांत है। उसमें केवल श्वास को देखना, जो अभी की हमने। पोस्चर एक ही रहेगा और बैठने का नियम भी एक ही रहेगा, केवल मात्र रीढ़ की हड्डी को सीधे रखना है। तो तीसरे को भी इसको 1 घंटा करना होता है। क्रिया योग जो है 3 विधियों में इसका वर्णन किया गया है। तो अभ्यास रोज करना है, सुबह, दोपहर और शाम। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 2 बजे से 6 बजे के बीच में बैठ जाइए 2 घंटे के लिए। 1 घंटा छोटा मोटा शारीरिक योग क्रिया कर लीजिए, और दूसरा घंटा ध्यान की विधि में बैठिए, ओम का उच्चारण कीजिए उसमें। फिर ओम सोहम ओम मैं हूँ जो मैंने बताया इसमें ध्यान विधि में। और तीसरा शांत भाव में श्वास को देखना, आ जा रहा है, आ रही है, जा रही है, और अनहद नाद ध्वनि और गुरु का प्रकाश जो भ्रिकुटी के ऊपर दिखता है उसको देखना है, और कानों के ऊपर जो ब्रह्मनाद ध्वनि चलती है उसे सुनना है। तो ये 3 क्रिया योग हैं ध्यान विधि के। तो जब ये तीनों क्रिया योग अभ्यास करते करते सिद्ध हो जाते हैं, फिर शुद्ध हो जाते हैं, फिर चौथा जो ध्यान की विधि नहीं कह सकते हो, जिसको कहते हैं अपने आप ध्यान का होना। उसमें ना तो किसी क्रिया योग की ज़रूरत है, वो केवल मौन है, ना उसमें आसन की ज़रूरत है, ना कोई विधि की ज़रूरत है। क्रिया योग किया जाता है और जो आनंद योग है वो होता है। तो अल्टीमेट 3 क्रिया योगों का अभ्यास परिपक्व होने के बाद आनंद योग में हम स्वयं चले जाते हैं, तो स्वयं पता चल जाता है। नहीं कहीं आपको कोई भ्रम होता है तो जो आपका गाइड है, जो आपका देहधारी गुरु है, उससे आप पूछ सकते हो। तो ये है ध्यान की विधि। इसी की पूजा पद्धति समर्पण सब अल्टीमेट आनंद योग में जाने चाहिए, तभी मानवता का कल्याण होता है, तभी मानव अपने आप को समझ पाता है, तभी वो ये जान पाएगा मैं कौन हूँ, तभी वो जान पाएगा जीवात्मा धरती पर किस लिए आई है, उसका काम क्या है, क्यों आई है, कहाँ से आई है, कहाँ जाना है। तो सारी बातों का ब्यौरा
अपने भीतर से ही पता लग जाता है। जब हम अपनी ऊर्जा को इस अभ्यास के द्वारा परम धाम लोक में ले जाते हैं तो वहाँ से पूरे ब्रह्मांड के हम मालिक बन जाते हैं और फिर वहाँ से सब कुछ एक एक बात का पता लग जाता है। और फिर हम संसार की प्रथाएं, संसार की रीति रिवाज और संसार की किस्से कहानियाँ उससे निकल जाते हैं और एक क्या है उसे जान लेते हैं और एक से आगे शून्य है उसे जान लेते हैं। तो तभी ये हमारी अध्यात्म यात्रा पूर्ण होती है। फिर इस यात्रा की पूर्ण होती ही हमारे भीतर से अध्यात्म विचार क्रांति घटित हो जाती है और हमारे भीतर मैं कौन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, उसका ज्ञान हो जाता है। और मैं कहाँ से आई हूँ इसका भी पता लग जाता है, आई किस लिए हूँ इसका भी पता लग जाता है। तो जब सारी बातों का पता लग जाता है तो फिर अपनी असाइनमेंट को पूर्ण कीजिए। जो आप कर्म कर रहे हो इस धरती पर, जो आप कर्म इस धरती पर कर रहे हो वो तो पेट तक सीमित है, वो आपके शरीर तक सीमित है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन उसका आपकी रूहानियत के साथ, आपके ज्ञान के साथ कोई लेन देन नहीं है। वो पदार्थ है, वो माया है। माया का ज्ञान संसार से मिलता है, परमात्मा का ज्ञान गुरु से मिलता है, भीतर से मिलता है। इसलिए ये दो अलग विषय हैं। कर्म, संसारिक कर्म, उसका परमात्मा के साथ कोई लेन देन नहीं है, लेकिन संसारिक कर्म हमारे शरीर तक सीमित है। हमने उसे लक्ष्य मान लिया। गड़बड़ तो यहाँ हो गई इंसान से, जब उसने पदार्थों को ही लक्ष्य मान लिया, जब उसने इस देह को ही सब कुछ मान लिया। देह बहुत जरूरी है किसी भी कर्म को करने के लिए, और उस अपने आप को जानने के लिए देह का होना जरूरी है। लेकिन देह का होना जरूरी का अर्थ ये नहीं कि देह हमारा लक्ष्य है, इसी देह को जरूरी करते 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 माया पदार्थों को ही अपना सब कुछ मान लें। जरूरत और लक्ष्य दो अलग चीज़ें हैं। कर्म करना देख लिए जरूरत है, और अपने आप को जानना लक्ष्य है। इस देह में रहते हुए मेरी वाणी को बड़े स्पष्ट भाव में बोलता हूँ मैं। वाणी में कोई दो पेच नहीं है, सरल भाव है, बड़ा सरल भाव। केवल आपको अंधश्रद्धा से निकालने के लिए ये वाणी की चर्चा सुनाता हूँ, ताकि आप जिन भ्रांतियों में, जिन स्टीरियोटाइप्ड कस्टम में, जिन मान्यताओं में, जिन काल्पनिक भगवानों में धंस चुके हो वहाँ से निकल जाओ। इसलिए ये ध्यान की विधि बहुत ज़रूरी है। संसार के पूजा पाठ आपको कहीं ना कहीं काल में ही धकेल कर चले जाएंगे। तो फिर इस जन्म में भी काल की पूजा करते हो, आगे भी वही करोगे, और फिर कहाँ कल्याण होगा मानवता का। फिर तुम संप्रदायों में बट चुके हो और बढ़ते जाओगे, फिर तुम्हारे झगड़े दिन प्रतिदिन और बढ़ते जाएंगे, मानवता को रोंदा जाएगा और तुम्हारे काल्पनिक तथा कथित पैदा किए गए भगवान तुम्हें उलझन में ले जाएंगे। इसलिए हम सब इस धरती पर जितनी भी मानव जाति है, इस समय की बात कर रहा हूँ, उसको जागना है, उसको भागना नहीं है भाई, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, केवल जागना है भीतर से। तो जब भीतर से जागना है तो उसके लिए ध्यान की विधि कारगर है, सार्थक है। जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं बताता हूँ, जिसके लिए मेरा पूरा जीवन लक्ष्य मैंने अपना इसी पर आधारित रखते हुए सत्संग वाणी की चर्चा करता हूँ और ध्यान कैसे लगाया जाता है उसकी विधि बताता हूँ। इसलिए जीवन के रहते हुए ये कार्य कर लो, तो मेरे लिए नहीं करना है, जनहित के लिए, मानव हित के लिए, और इंसान धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, देश के नाम पर, भाषा के नाम पर, रेस नस्ल के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर ना बट जाए। इसलिए स्वयं को जानना जरूरी है, इसलिए ध्यान लगाना जरूरी है।
लगते लगते जब स्वयं हम आनंद में हो जाते हैं तो हर विधि, हर क्रिया, हर योग छूट जाता है। फिर हम दृष्टा भाव, साक्षी भाव, कालातीत, भावातीत, गुणातीत, तुर्यातीत अवस्था क्या है जान लेते हैं। आत्मा क्या है उसके विषय में भी हम जान लेते हैं। तो जानना जरूरी है। जान लिया तो मान लिया, जान लिया तो पहचान लिया। आप पहले जानने की, मानने की बात करते हो, पहचानने की बात करते हो, वो कैसे होगा भाई? जानो, सर्वप्रथम जानिए। ध्यान की विधि है, ओम का उच्चारण है, श्वासों का नियंत्रण है, ध्वनि का नियंत्रण है। और वो ध्वनि, वो श्वास जो आ रही है जा रही है, उन दोनों को साध लोगे तो तुम्हें पूर्णता अपने भीतर से गुरु का प्रकाश, गुरु की अनहद नाद, ब्रह्म नाद ध्वनि आपके भीतर 24 घंटे दस्तक दे रही है। बाहें फैलाए हुए आप ना उसकी बाहों में जाते हो, ना उसकी दस्तक को सुनते हो। केवल संसार के धंधों में, पखंडों में, रीति रिवाजों में, संसार की बातों में, संसार की कथाओं में फंस कर रह जाते हो। तभी तो संसार से ये राग, द्वेष, लालच, क्रोध, भ्रष्टाचार ये सब के सब बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बजाय कि ये कंट्रोल में रहें, ये कंट्रोल में नहीं रहेंगे। जैसे आप पूजा करते हो, जो आपकी पूजा विधि के तरीके हैं वो कंट्रोल में नहीं करेंगे भाई। इसलिए आपको रोज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे बैठना है, ताकि आपके पुराने जन्मों के जितने भी वो बोझा उठाया वो खाली तो हो जाए भाई। बोझा नहीं खाली हो रहा आपका, फिर बोझे में कुछ और भी डाले जा रहे हो। पहले उसे खाली कर लो, फिर डालना कुछ नहीं है। जो डलता है अपने आप डलने दो, जो निकलता है निकलने दो। आपको बोझे से कुछ नहीं लेना देना है। तब आप एक आनंद भाव में अपने आप को अपने आप में स्थापित करते हुए एक अभ्यास के द्वारा आप परम पद, वो परम धाम में परम पद जो है उसे प्राप्त कर लेते हो। संसार में जो परम पद है वो वाला, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये परम धाम का परम पद जो टॉप ऑफ हेड हमारे टॉप में है, उस परम धाम में परम पद को प्राप्त हो जाते हो। उस दिन तुम स्वयं को जीत लेते हो, ब्रह्मांड को जीत लेते हो। फिर ये पूरा विश्व, पूरी दुनिया तो उसी ब्रह्मांड में आती है और ये जीती जाती है। फिर उस दिन तुम जीत लेते हो। इसलिए तो यहां आए हो। इस धरती पर आने का और तो कोई मकसद नहीं है ना। बाकी जितने भी मकसद है वो एक रास्ता है, ट्रैक है, चलते 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 परम धाम में परम पद पर आना है। अभ्यास बहुत जरूरी है। तो अभ्यास के लिए तो मैं कह रहा हूं, रोज कहता हूं, पल पल कहता हूं। जीवन मिला है, समय मिला है, जीवन को लगाइए और समय दीजिए। अपने जीवन को समय दीजिए जो 24 घंटे मिला है, तो आपका काम बन जाता है। यही सत्य है।
और कुछ भी सत्य, इस सत्य के अलावा जानना जरूरी नहीं है। यही सब कुछ है। ओम 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 ओम। शांत ध्यान में बैठिए, जिसमें ओम सो अहम ओम मैं हूँ, ये मौन में कीजिए और शांत बैठिए। खून को लंबा करना है।